जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। उस याचिका के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, और ये टॉपिक है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) के बारे में, जो एग्जाम बेस पर भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और ये मेंस में भी पूछा जा सकता है। मेंस में GS 2 में पूछा जा सकता है। तो इसी बेस को ध्यान में रखते हुए हम सारी जानकारियों के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया गया। अब ये पिटीशन में ये कहा गया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) को अवैध घोषित कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को देखा और उसे खारिज कर दिया, और इसके साथ ही कुछ कमेंट भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला कमेंट यह किया कि ये जो मुद्दा आप लेके आए हुए हैं, यह राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित है और इसे संसद को तय करना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। इसके अलावा भी कमेंट किया हुआ है, जिससे हम टॉपिक के बेस पर आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं पिटीशन के बारे में कि जिसने याचिका दायर की है, पिटीशन दायर की है, वो क्यों की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये जो धारा है, एक व्यक्ति, एक वोट, एक उम्मीदवार, एक निर्वाचन क्षेत्र के लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, इसलिए इसे अवैध घोषित कर दी। जब ये पिटीशन दायर किया गया था, तब केंद्र सरकार ने भी 2018 में इस याचिका पर आपत्ति जताई थी। केंद्र सरकार ने ये कहा था कि कानून किसी उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के अधिकार को, उम्मीदवारों की राजनीतिक पसंद को कम नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, क्योंकि यही तो काफी इंपॉर्टेंट है जिस पर याचिका दायर की गई है। इसमें यह कहा गया है कि जो एक व्यक्ति है, वो एक ही टाइम पर अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। ये इसकी परमिशन देता है। आप सभी को ये तो जानकारी होगी ना कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र होता है, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र होता है, राज्यसभा क्षेत्र होता है। अगर राज्यसभा का चुनाव होता है तो एक व्यक्ति 2 अलग अलग राज्यसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। वैसे ही एक व्यक्ति 2 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से लड़ सकता है चुनाव। वैसे ही एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। यहाँ पर इसी की जानकारी दी गई है। और ये भी ध्यान रखिए कि ये किस में कहा गया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) में इसके बारे में बताया गया है। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि संविधान द्वारा संसद को यह अधिकार मिला हुआ है, यह अनुमति मिली हुई है कि वो संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव से संबंधित प्रावधान कर सकती है कि किस तरीके से चुनाव होना है। इसके साथ ही ये भी जान लें कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में क्या बातें कही गई हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, जिस बात को आपको याद रखना है वह यह कि जो जन प्रतिनिधि हैं, उनकी योग्यता क्या होगी और क्या अयोग्यता होगी, जिसके बेस पर वो जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। इसके साथ ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की 1951 में ये भी बताया गया है कि जब कोई उम्मीदवार 2 सीटों से चुनाव लड़ता है तो क्या होगा उस टाइम पर। उसमें कहा गया है कि तो उसे दोनों सीटों पर जीत हासिल करने पर दोनों में एक को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद खाली हुई सीटों पर उपचुनाव कराया जाता है। यहाँ पर मतलब समझना, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) है। इसके तहत एक व्यक्ति 2 जगहों से चुनाव लड़ता है एक ही टाइम पर। अब चुनाव लड़ा, मान लेते हैं कि दोनों ही जगह उसे जीत मिलती है। यहाँ भी जीत, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर भी जीत। अब क्या होगा, तो यहाँ पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये बता दिया गया है कि अगर आप दोनों ही सीट में जीत हासिल कर लेते हैं तो आपको कोई एक सीट इनमें से छोड़ना ही होगा। अब चुनाव आपको करना है कि आपको कौन सी सीट पर अपनी जीत को बनाए रखना है और किसको छोड़ देना है। अब वहां पर जिस सीट को आप छोड़ देते हैं उस पर फिर से चुनाव होता है। तो ये प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास जो पिटीशन दायर की गई थी, अब उस पिटीशन को खारिज करते समय सुप्रीम कोर्ट ने एक और कमेंट किया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा और बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 101 में किसी व्यक्ति के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने या चुनाव लड़ने पर कोई रोक या प्रतिबंध नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ही बात कर रहे हैं जो एग्जाम बेस पर है
और कोई भी लाइन ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर देखा जाए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) को और संविधान के अनुच्छेद 101 को, तो इन दोनों कानून को देखा जाए तो यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, ये अपनी जगह सही है। इन्हीं बातों को देखते समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रद्द कर दिया। फिलहाल रद्द कर दिया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, रद्द क्यों किया हुआ है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम भी देना है और जनरली भी आपको पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।